बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सोहेल आपके सामने हाजिर है। खासे माजद से बड़े खाइफ रहते थे कि और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है हम रिपोर्टिंग के लिए कदाफ़ी स्टेडियम में जाया करते थे और जिस पर कमीशंस भी बने थे, इंक्वायरी कमेटीज़ भी बनी थी। माजिद जहांगीर जो उस वक्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे और माजिद के बारे में आप सब जानते हैं। उसके बाद आगे जाके कहते हैं कि मैं अपने कैसे उन क्रिकेटर्स को साइड लाइन कर देता। इस तरह के एटीट्यूड के साथ उन्होंने उस रिपोर्ट को जो उनके पास गार्डबन और माजिद के साथ उनका एक इशू चलता रहा। माजिद चाहते थे कि ये मैच स्पॉट फिक्सिंग जो अब हो चुकी है या फैंसी फिक्सिंग जो हो चुकी है वो अभी तक खत्म। मसला तो अपनी जगह पे मौजूद है, अगर घिस चुका है तो क्या हुआ है, वो मसला तो हल नहीं हुआ है। फाइनल में भी हम हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये प्राइमरी जिम्मेदारी है और हम उसके रोड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपका मेज़बान आसिफ सोहेल आपके सामने हाजिर है। जैसा कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में, जो एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था यूट्यूब पे चैनल पे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो मेरा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रोड के बारे में होगा, जो उसने मैच फिक्सिंग को ख़त्म करने के लिए जो बाद में स्पॉट फिक्सिंग हो गई, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल क्या रहा है। आया उसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है या बस देखो और इंतज़ार करो कि गो मगो की एक पोजीशन उसने इख्तियार की है। तो मेरे ख्याल में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 90s में मैच फिक्सिंग के जो इश्यूज सामने आए थे और जिस पर कमीशंस भी बने थे, इंक्वायरी कमेटीज़ भी बनी थी, उनको सीरियसली नहीं लिया। उनकी जो भी रिकमेंडेशन थी उनको सीरियसली नहीं लिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इजाज़ यूसुफ की रिपोर्ट थी, वो उस वक़्त के जो चेयरमैन थे खालिद महमूद साहब, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। हालांकि माजिद जहांगीर जो उस वक़्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे और माजिद के बारे में आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही अपराइट किस्म के क्रिकेटर रहे हैं और अपनी क्रिकेटिंग कैरियर में उन्होंने कभी एम्पायर की तरफ नहीं देखा था और अगर स्निक हो जाती थी और वो समझते थे कि वो आउट है तो वो खुद ही बाहर चला जाया करते थे। तो इस तरह के अपराइट जो पर्सन थे, उन्होंने अपने तौर पे एक रोल प्ले करना चाहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि हम इस मैच फिक्सिंग को ख़त्म कर सकें। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है हम रिपोर्टिंग के लिए कदाफ़ी स्टेडियम में जाया करते थे। तो माजिद खान ने का एक खासा रोप था जिसकी वजह से ये जितने ये जो डब्ल्यूज़ जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं कि हमसे बड़ा क्रिकेटर ही शायद इस मुल्क में कोई पैदा नहीं हुआ, तो वो लोग खासे माजिद से बड़े खाइफ रहते थे कि उसने बड़ा एक डिसिप्लिन जो है, वो स्ट्रिक्ट किस्म का डिसिप्लिन जो है ट्रेनिंग कैंप में, ड्रेसिंग रूम में वो एक अपना अप्लाई किया हुआ है जिसको प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ रहा है। और वो प्लेयर्स जो थे वो इसके आदी नहीं थे, इससे पहले कभी इस तरह का एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का डिसिप्लिन जो था वो नहीं आया था। तो इजाज़ यूसुफ साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें वो 3 क्रिकेटर जो थे, जिनमें इजाज़ अहमद थे, वसीम अकरम थे और सलीम मलिक थे, उनके बारे में कहा गया था कि आप इनको साइड लाइन कर दें, इनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर ना करें। उस कमीशन में, उस कमीशन कह लें या इंक्वायरी कमेटी कह लें, उसमें और 2 मेंबर थे, एक मियां मुनीर जो थे वो और अपना ओकारा से, और एक नुसरत अजीम थे कराची से। ये रिपोर्ट खालिद महमूद साहब को पेश हो गई। खालिद महमूद ने बकौल एक अखबारी इंटरव्यू के जो उन्होंने एक अंग्रेज़ी अखबार को दिया, उसने कहा कि जी मैंने तो वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी। फिर उसके बाद आगे जाके कहते हैं कि मैं अपने कैसे उन क्रिकेटर्स को साइड लाइन कर देता, अच्छे क्रिकेटर्स को साइड लाइन कर देता जब उनके ख़िलाफ़ कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं थी। फिर और आगे जाके कहते हैं कि जी वो तो एक इन हाउस कमेटी थी, इन हाउस कमेटी का क्या होता है। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ उन्होंने उस रिपोर्ट को जो उनके पास गार्डबन 98 में गार्डबन वो उनके पास आ चुकी थी, तो नहीं उन्होंने उस पर कोई ख़ास गौर किया। और माजिद के साथ उनका एक इशू चलता रहा। माजिद चाहते थे कि ये मैच फिक्सिंग को हमको यहीं से ख़त्म कर देना चाहिए। और माजिद की अप्रोच बहुत सही थी कि ये एक मामूली सी खराश है, इसको फिंसी ना बनने दें, फिंसी बन गई तो फिर फोड़ा बन जाएगा,
फोड़ा बन गया तो फिर ज़ख़म बन जाएगा, ज़ख़म बन गया तो फिर नासूर हो जाएगा, कैंसर बन जाएगा, फिर ये लाइलाज हो जाएगा। और माजिद की बातें आज सही हो रही हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की क्रिकेट से हम चूँकि पाकिस्तान की क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जो अब हो चुकी है या फैंसी फिक्सिंग जो हो चुकी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और अभी तक हम उसको ख़त्म करने के लिए कोई ठोस किस्म की जो इक़दामात है वो भी नहीं कर सके। तो खालिद महमूद की उस गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की वजह से ठीक ये कुछ नहीं हो सका। खैर माजिद खान ने इसी दौरान ख़त लिख दिया जो पैटर्न इन चीफ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक़्त तो सदर हुआ करते थे, कि भाई ये रिकमेंडेशंस आई हैं तो आप एक जुडिशल कमीशन बना दें तो इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो जस्टिस क़य्यूम का कमीशन बन गया। जस्टिस क़य्यूम ने एक बड़ी लंबी प्रोसीडिंग्स की, उसके बाद आपको पता है कि उसकी रिपोर्ट्स आई, रिकमेंडेशंस आई, सलीम मलिक को लाइफ बैन कर दिया गया, जो कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं था, उनके मैंडेट में नहीं था कि वो इस तरह की सज़ा जो थी वो फिक्स कर सकते, वो रिकमेंडेशन दे सकते थे। उन्होंने फ़ाइन इम्पोज़ किए। उसके बाद वर्ल्ड कप 99 का एक फ़ियास्को हुआ, आपको पता ही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से भी अपना बांग्लादेश से भी हार गया, फाइनल में भी हम हार गए। तो बड़े मशकूक हालात थे वो जिनमें ये सारा कुछ हुआ। खालिद महमूद चले गए, उनके बाद दो चेयरमैन को दो ढाई महीने के लिए आए, एक डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब थे और एक मुजीब रहमान थे। तो फाइनली जनरल तौक़ीर ज़िया साहब आ गए। मैं आपको बता दूं कि जनरल तौक़ीर ज़िया साहब जो थे वो कोर कमांडर मंगला थे और एक बहुत अहम और सेंसिटिव किस्म की उनकी जिम्मेदारियाँ थी। तो हमें बाज़ औक़ात बड़ा एक अचंभा सा होता था कि इतनी सेंसिटिव एक इनके पास जॉब है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जॉब है और मैच फिक्सिंग के जो बैकग्राउंड में इनकी तो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और इनको तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो बहरहाल उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि, और मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा वाक़या बता दूं कि वसीम अकरम, वक़ार और ये जितने बड़े क्रिकेटर थे उस वक़्त, जब तौक़ीर ज़िया साहब आए, वो अपनी यूनिफॉर्म में अक्सर आया करते थे, तो ये सब क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ भी और ये प्लेयर्स भी बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे और हमसे अक्सर पूछा करते थे, हम जब रिपोर्टिंग के लिए जाते थे कदाफ़ी स्टेडियम में, कि बताओ यार जनरल साहब से आप मिले हैं, कैसे हैं वो, बड़े सख्त हैं, नरम मजाज हैं, किस तरह के हैं। तो एक उनमें एक खौफ था, और वो खौफ जो था वो अगर उसको उस तरीके उसको उससे कोई पॉजिटिविटी हम क्रिएट कर सकते थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनरल तौक़ीर ज़िया साहब ने कुछ दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, अपना वो जो इक़्तिदार जो था उनका क्रिकेट बोर्ड में, उस अपना जॉब संभालने के बाद उन्होंने मंगला में एक बहुत शानदार किस्म की पार्टी की, जिसमें म्यूज़िक भी था और खाना वाना भी और ये और वो, और तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो वो जो एक डर और खौफ था उन प्लेयर्स के दिल के अंदर, उनके ज़हनों के अंदर कि ये एक फ़ौजी जनरल आया है तो ये किस तरह का होगा, सख्त मजाज है, नरम मजाज है, तो वो सारा डर खौफ उनका दूर हो गया। और जब उनका डर खौफ दूर हो गया, और मैं ये आपको बता दूं, जनरल तौक़ीर ज़िया साहब में जर्नैलों वाली बात कम से कम क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैंने तो नहीं कभी देखी। वो इतने नरम मजाज, इतने काइंड किस्म के और सबको माफ़ कर देने वाले, और चलो यार चलो कोई बात नहीं हुआ, जैसे टिपिकल एक लाहौरिया होता है ना, को चल यार फेर की होया, तो इस तरह का उनका मजाज था। एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, और जो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो इस बैकग्राउंड, इस फ़ज़ा में अंदर आया कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मैच फिक्सिंग के हवाले से खासी बदनाम हो चुकी हुई है। उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम चेयरमैन कहते हैं, उसको इतना काइंड हार्टेड और इतना नीलियट नहीं होना चाहिए था। तो नाज़रीन, मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें मैं मज़ीद बात करूँगा क्रिकेट बोर्ड के रोड के ऊपर, और उसका आप इंतज़ार करें, अगले 1-2 दिनों में वो भी
ऑन एयर हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आखिर में फिर ये कहूँगा, एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मुझे आपकी सजेशंस की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अपना मेरे एक फेसबुक पर एक नाम है उनका, गानबन इनाम नाम है, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनके नाम का भी जिक्र करूँगा। उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि जी मैं अब इन चीज़ों को छोड़ दें, ये बहुत घसा पिटा जो है वो एक टॉपिक है स्पॉट फिक्सिंग वाला, और वो तो मैं भी समझता हूँ कि बहुत इस पर डिस्कस हो चुका है। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि ये अब बहुत ही घिस चुका है, लेकिन सवाल ये है कि टॉपिक तो अपनी जगह पे मौजूद है, मसला तो अपनी जगह पे मौजूद है। अगर घिस चुका है तो क्या हुआ है, वो मसला तो हल नहीं हुआ है, मसले को तो ख़त्म करना है ना हमने। तो हमने किस तरीके से हमने मसला को ख़त्म करना है, मसले को किसने ख़त्म करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये प्राइमरी जिम्मेदारी है, और हम उसके रोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पर मज़ीद बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।